हेलो स्टूडेंट, आज मैं साकेत। आज फिर मैं एक नया वीडियो लाया हूं, लेकिन ये है स्टैंडर्ड 12th बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ बोर्ड पर 12th का सिलेबस लिखा हुआ है, जो जो पढ़ना है हम लोग को। तो 12th में फिजिक्स में थ्योरी में मतलब सैद्धांतिक में 70 मार्क्स का होता है और इसमें 10 यूनिट हम लोग को पढ़ना है। पहला स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 8 मार्क्स का, दूसरा है धारा विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क्स का, तीसरा है चुंबकत्व एवं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 8 मार्क्स का, और चौथा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा 8 मार्क्स का। ये बहुत बड़ा यूनिट है, ये 1 से लेकर के 4 तक। फिर 5 में है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये 3 मार्क्स का। छठा में है प्रकाशिकी, जो 14 मार्क्स का है। और 7 से लेकर 10 तक को कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। इसमें 4 चैप्टर आता है। विकिरण तथा द्रव्य पदार्थ की द्वैत प्रकृति, विकिरण तथा द्रव्य, द्रव्य मतलब होता है लिक्विड, द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, उसका द्वैत मतलब दोहरी गुण, इसके बारे में पढ़ना है 4 मार्क्स का। परमाणु और नाभिक 6 मार्क्स का। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र 7 मार्क्स का। संचार व्यवस्था 5 मार्क्स का। ये 10 यूनिट हम लोग को पढ़ना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसका फर्स्ट यूनिट, स्थिर विद्युत की। विद्युत की चैप्टर को जो आवेश से संबंधित है 2 भाग में बांटा गया है। एक जिसमें आवेश स्थिर अवस्था में रहता है उसे स्थिर विद्युत की में, और जिसमें आवेश गतिशील होता है, मूव करता है, उसको धारा विद्युत की में। तो पहला यूनिट स्थिर विद्युत की से संबंधित है। स्थिर विद्युत की, स्थिर मतलब रेस्ट में, विद्युत मतलब आवेश। तो स्थिर विद्युत की भौतिकी की वह शाखा है जिसमें आकाश में स्थिर आवेश और इससे उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित होगा, ट्रांसफर होगा, लेकिन वो स्थिर ही माना जाएगा। तो स्थिर विद्युत की में स्थिर आवेश के संबंध में पढ़ते हैं। जब आवेश स्थिर रहता है तो सुविधा के लिए इसको 4 भाग में रखते हैं। ऐसे बुक में 2 चैप्टर में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन हम इसको 4 ऐसा छोटा छोटा भाग में बांट के पढ़ाएंगे, समझने में आसानी होगा। और वो 4 भाग में ए है आवेश एवं कूलम्ब का नियम। ये पहला चैप्टर है, आवेश एवं कूलम्ब का नियम, चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। बी नंबर में हम अपने अनुसार जो सेट किए हैं वो लिखते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एवं विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक सीरियल से हम छांट करके चैप्टर को सेट किया है। सी नंबर में पढ़ाएंगे गॉस प्रमेय एवं इसके अनुप्रयोग, और डी नंबर में संधारित्र, कैपेसिटर, और इसी का दूसरा नाम है कंडेंसर, जो फैन वगैरह में भी लगता है, कंडेंसर एवं विद्युत मशीन, इलेक्ट्रिक मशीन, जनरेटर वगैरह इसमें पढ़ना है, भांडी ग्राफ जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक, तो ये 4 चैप्टर हम अपनी सुविधानुसार हल्का करने के लिए बांटे हुए हैं और इसी तरह से पढ़ाएंगे। बुक में क्या है, आवेश एवं ये दोनों को मिला दिया है। फिर इसी में क्या कर जो है विद्युत क्षेत्र में ही गॉस प्रमेय डाल दिया है, तो वैसे बहुत जटिल हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसको इजी करने के लिए हम 4 छोटा छोटा चैप्टर में बांटे हैं।
पहले पढ़ाएंगे आवेश एवं कूलम्ब का नियम, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव, फिर गॉस प्रमेय एवं इसके अनुप्रयोग, फिर है संधारित्र एवं विद्युत मशीन। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आवेश एवं कूलम्ब का नियम। तो इसमें सबसे पहला वर्ड आता है आवेश, चार्ज। आवेश हो गया चार्ज। जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में, किसी भी वस्तु में जो पदार्थ होता है उसके परिमाण को कहते हैं द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का गुण 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। 11th में जो फॉर्मूला था द्रव्यमान से संबंधित था, और द्रव्यमान के बारे में पता चला है। सबसे पहले न्यूटन ने बताया था गुरुत्वाकर्षण का नियम, कि कोई एक वस्तु है A, दूसरा वस्तु है B, इसका द्रव्यमान है m1, इसका द्रव्यमान है m2, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करता है। ये बल कहलाता है गुरुत्वाकर्षण का बल। तो ये आकर्षण जो कहलाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, ये द्रव्यमान का मौलिक गुण है। तो जो भी द्रव्यमान कहीं पर रहता है उसके चारों तरफ एक प्रभाव क्षेत्र बन जाता है। इसको कहते हैं इसका गुरुत्वीय क्षेत्र। द्रव्यमान के कारण जो क्षेत्र बनता है उसके चारों तरफ, उसको कहते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। और इस गुरुत्वीय क्षेत्र में जब कोई दूसरा वस्तु लाते हैं तो उस पे बल लगता है, दोनों एक दूसरे को समान बल से आकर्षित करता है। ये न्यूटन का था गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक इसी तरह से बार बार प्रयोग में ये आया कि द्रव्यमान के अतिरिक्त भी एक ऐसा गुण है पदार्थ का जो कि एक बल लगाता है विशेष प्रकार का, जो कि आकर्षण और विकर्षण दोनों का होता है। यानी दोनों हो सकता है, कुछ स्थिति में आकर्षण का बल होगा और कुछ स्थिति में विकर्षण का बल होगा। तो द्रव्यमान के कारण जो बल लगता है गुरुत्वाकर्षण, वो सिर्फ क्या होता है, आकर्षण का होता है। तो इस नया बल को, जो कि एक नए गुण से उत्पन्न हुआ, विद्युत बल कहा गया। ये विद्युत बल जो होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज्यादा होता है, बहुत 10⁻39 टाइम्स इस अनुपात में बहुत ज्यादा होता है। तो कुछ कण ऐसा है जिसमें कि द्रव्यमान है और उस पर कुल आवेश 0 है, मतलब कुल विद्युतीय गुण 0 है। ऐसे सामान्यतः कोई भी पदार्थ जो है छोटा छोटा परमाणु से बना है और हर एक परमाणु में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन तीसरा कण है। तो ये पाया गया है कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, और समान संख्या में होने के कारण समान स्थिति में पदार्थ विद्युतीय दृष्टिकोण से उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इसको मौलिक कण माना गया कि सामान्य स्थिति में सामान्यतः यही 3 मौलिक कण हैं। ऐसे अब आजकल तो क्वार्क के बारे में पता चला है कि जो भी मौलिक कण है क्वार्क से बना है। ये हम कभी किसी दूसरे वीडियो में इस पर बताएंगे। अभी बता रहे हैं कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या उसके परमाणु में समान होता है तो उस पर कुल आवेश 0 होता है। तो उस पर उसमें कोई विद्युत बल नहीं लगेगा, वो सिर्फ अपने द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। लेकिन अगर पदार्थ में परिणामी आवेश शून्य नहीं हो और उसमें द्रव्यमान भी हो तो दोनों बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण और विद्युत बल जो है उसके आवेश के कारण। तो आवेश के कारण जो बल लगता है, यही गुण जो विद्युतीय बल उत्पन्न करता है उसको आवेश कहते हैं। तो आवेश का लिखते हैं कि आवेश पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत चुंबकीय घटनाओं को जन्म देता है, घटनाओं को जन्म देता है। आवेश का 2 स्थिति हो सकता है, एक जब स्थिर रहे, जो स्थिर विद्युत की पढ़ना है तो विद्युतीय क्षेत्र बनाएगा अपने चारों तरफ और विद्युत बल लगाएगा। आवेश जब गति में रहेगा, जैसे हम लोग को विद्युत धारा मिलता है तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है
और चुंबकीय बल लगेगा। यहाँ जनरल आवेश का लिख रहे हैं, इसलिए दोनों घटना का लिख दिए। विद्युत चुंबकीय घटनाओं को जन्म देता है, और ये विद्युत चुंबकीय घटनाएं जो है ये बल के रूप में प्रकट हो सकता है, क्षेत्र के रूप में प्रकट हो सकता है। तो द्रव्यमान मूल राशि में है और आवेश व्युत्पन्न राशि में है। द्रव्यमान मूल राशि कहलाता है और आवेश जो है व्युत्पन्न राशि कहलाता है। इसलिए कि 10th में विद्युत धारा का परिभाषा पढ़े होंगे। विद्युत धारा जो है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इकाई समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा बराबर होता है, विद्युत धारा बराबर आवेश, प्रवाहित आवेश बटे समय। तो आवेश हो जाएगा विद्युत धारा गुना समय, विद्युत धारा गुना समय। तो आवेश का बीमा क्या होगा? आवेश का बीमीय व्यंजक अगर लिखेंगे तो आवेश का बताए थे कि आई या ए होता है और समय का बड़ा टी होता है, ये 11th में पढ़े होंगे। तो आवेश का आई टी हो गया या ए टी हो गया। आवेश एक व्युत्पन्न राशि है, इसलिए ये विद्युत धारा गुना समय के रूप में व्यक्त होता है। तो इसका बीमा आई टी या ए टी होता है। अब आवेश से जो है, आवेश के संबंध में इसके बहुत पहले के घटनाओं में जाते हैं, इतिहास में जाते हैं। तो 600 BC के आसपास जो है थेल्स नामक वैज्ञानिक ने देखा था कि अंबर एक पदार्थ होता है जिसका नाम के इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का मतलब आवेश से ही लगाया गया, विद्युतिकी में लगाया गया, यही जाके बाद में इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन शब्द जो है ग्रीक वर्ड है, यहीं से आवेश के बारे में आवेश जो है उत्पन्न हुआ। फिर जो है अंबर के जैसा ही बहुत सा सेटिंग मिला कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ने पर, अंबर को जब दूसरे पदार्थ से रगड़े तो यहाँ पर आकर्षण का गुण हो गया। ये हम पढ़ाएंगे घर्षण विद्युतिकी टॉपिक में कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में चला जाता है। तो ये आवेश जो है ये विद्युत चुंबकीय घटनाओं को जन्म देता है। अब इसमें जो है आप लिख सकते हैं कि परमाणु संरचना के अनुसार आवेश, परमाणु संरचना के अनुसार प्रत्येक परमाणु सामान्य स्थिति में उदासीन होता है, क्योंकि इसमें समान संख्या में धनावेशित प्रोटॉन और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश होता ही नहीं है, इसलिए वस्तु पर परिणामी जो है विद्युतीय दृष्टि से कोई भी परमाणु सामान्य स्थिति में उदासीन होता है। और आवेश तभी प्रकट होता है जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के संख्या में हम अंतर कर दें, और ये तभी संभव है जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाए और वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से प्रकट होता है। वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से प्रकट होता है, और आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। आवेश एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय, और आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है, जिसको संकेत जिसका है C, और C बराबर AS के होता है, यानी एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है। और आवेश का विमीय व्यंजक
AT या पहले IT ही लिख देते, विद्युत धारा का IT या बहुत जगह AT भी मिलेगा। तो इस तरह से आवेश हो गया। अब आवेश के इतिहास से संबंधित बताएंगे। और आवेश का गुण होता है ढेर सारा, कि आवेश द्रव्यमान के जैसे, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो इस पर माइनस आवेश होगा, निगेटिव आवेश होगा, और इस पर द्रव्यमान है Me, इस पर धन आवेश है, इसका द्रव्यमान है Mp। तो इस दोनों के कारण लगेगा आकर्षण बल, और इस दोनों के कारण भी लगेगा आकर्षण बल। विपरीत प्रकार का आवेश रहे तो आकर्षण लगता है, और समान प्रकृति का आवेश रहे तो विकर्षण रहता है। तो आवेश धन और ऋण दो प्रकृति का होता है। इलेक्ट्रॉन जब किसी में बढ़ जाएगा तो वो हो जाएगा ऋणावेशित, और इलेक्ट्रॉन जब किसी में घट जाएगा तो वो हो जाएगा धनावेशित। तो आज पहला पीरियड में इतना ही रहने देते हैं, और इसका टॉपिक वाइज इसमें चलेगा। ये 12th का फर्स्ट वीडियो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, हिंदी मीडियम का। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये कंटिन्यू वीडियो इस तरह से चलेगा लॉकडाउन के कारण। तो रेगुलरिटी से पढ़ते रहिए।